हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अच्छे हैं। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। आज आइए, क्लास में टाइम हो चुका है और हम यहाँ पर शाम को 6 बजे आपकी डेली क्लास करते हैं कॉन्टीन्यूस बेसिस पे। आपकी क्लासेस ऑफ तभी होगी या कोई रीज़न रहेगा। संडे को हम ऑफ करेंगे फ़िलहाल अभी के लिए। आपको चीज़ें समय के साथ बताएंगे, सिखाएंगे। बिल्कुल परेशान न होइए, पूरा वीडियो देखा करिए, स्किप मत करिए, आगे पीछे करके भाग भाग के मत पढ़िए, शुरू से क्रम वाइज पढ़िए। आपका जो सेशन है वो 21 नवंबर से स्टार्ट है, अभी अक्टूबर में ही है, बहुत पहले है। आराम से तब तक हम लोग हर सब्जेक्ट में कह सकते हैं 8 पेपर आपके हैं, तो एक एक दो दो चैप्टर तो हम कवर ही कर लेंगे। इसीलिए आप बहुत आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं। आप बुक्स के लिए, नोट्स के लिए अभी कुछ भी परेशान ना होइए। इतना ध्यान रखिएगा, मैं आप सभी को यह कहना चाहती हूँ कि आप सभी मेरे साथ जुड़े हो। मैं हूँ शालिनी, आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। इतना ध्यान रखिए कि जैसे ये क्लास चल रही है, आप में से बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम क्लास तो चल रही है तो क्या करें, लिखें ना लिखें, बुक्स लें। तो अगर मैं आपको बहुत सिंपल कहना चाहती हूँ, बुक्स के बारे में मैं आपको फ़िलहाल एक पूरा लंबा सा वीडियो बनाकर दूंगी जल्दी ही। बट ये कहना चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको बुक्स वाकई में ले, बहुत सारे बच्चों के तो कॉलेज से मिलती है कभी कभार, सब जगह नहीं, कहीं कहीं मिलती है। तो वो आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं और उसके हिसाब से मिलती है कहीं कहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर एक बात ध्यान रखिए, आप लोग को अगर बुक ही लेनी है, प्रॉपर बुक लेनी है, तो आप ठाकुर पब्लिकेशन की बुक लीजिएगा। मैं आपको बोल दे रही हूँ आज ही, ठाकुर की बुक लीजिएगा। इसका मैं लिंक आपको टेलीग्राम पर दे दूँगी जब नई एडिशन की आएगी तो। ठीक है, नई आती है, हर साल आती है, लगभग आ रही कई सालों से। तो आप नई ले लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या आपको पुरानी भी मिल जाती तब भी ठीक है। तो ठाकुर की बुक लीजिएगा अगर बुक लेनी है तो। और अगर आपको बुक नहीं लेनी है, आप सोच रहे हैं कि मैम सीरीज से कर ले, ऑल इन वन बुक से कर ले, आप और के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत कुछ और कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हाउस वाइफ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग को इतना ध्यान रखना है कि अगर आप बुक लेने के इच्छुक नहीं हैं और आपके पास वक्त है, आप लिख सकते हैं, लिख रहे हैं, तो आप यहाँ से भी लिखना चाहेंगे तो आपको सारी क्लासेस मिलेगी। 8 के 8 पेपर आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे, तो वो आप यहाँ से भी बनाकर नोट्स डेली क्लास से नोट डाउन करके लिख सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। और अगर आप यहाँ पर खुद नहीं लिखना चाहते, सिर्फ क्लास अटेंड करना चाहते हैं और बाद में पढ़ना चाह रहे हैं या लिखना चाह रहे हैं, या आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम पर आपको एक लिंक दिया गया है अभी भी, लेकिन अभी आपके नोट्स के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी आपका सेशन बहुत लेट है और मुझे नोट्स आपके लिए अपडेट करके बनानी है, नई नोट्स बनानी है। तो वो मैं नोट्स धीरे धीरे बना रही हूँ और आपको जब जैसे बन जाएगी प्रोवाइड करूँगी। लेकिन वो जो नोट्स होगी वो पेड होगी और उसकी आपको पेमेंट करनी होगी। आपको वह नोट्स मिल जाएगी और आप उसी नोट्स को चाहिएगा तो प्रिंट करवा लीजिएगा, और अगर आप नहीं चाहिएगा तो आप उसको अपनी कॉपी में स्वयं लिख लीजिए। लिखने से लाभ भी बहुत सारा होगा, प्रिंट भी करवा सकते हैं, वो ईजी होगा। अगर आपको बुक लेनी होगी तो बुक ले लीजिएगा, नहीं लेनी होगी तो आप सभी बच्चे नोट्स ले लीजिएगा। ये टेलीग्राम पर मिलेगी, अभी फ़िलहाल नहीं मिल रही है, कुछ दिनों बाद मिलेगी। ठीक है, ये इतनी अपडेट जो मैंने आपको समय के साथ बताई। आपको 8 पेपर की नोट्स मिलेगी, इतना ध्यान। लेकिन अभी मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, वो क्या कि अभी न बुक न नोट्स न कुछ, आप नोट्स और बुक 1 दिसंबर को खोजिएगा। अभी 1 महीने आप बिल्कुल भी शांत रहिए, क्योंकि आपका जो सेशन है वो 21 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है। तो आपकी जो नोट्स मेरी तरफ से अवेलेबल होगी वो दिसंबर के मंथ से ही अवेलेबल होगी, ताकि आपका सेशन स्टार्ट हो जाए। और आपके सेशन स्टार्ट होने के 6 महीने बाद आपका पेपर होगा। इसीलिए आप लोग प्रॉपर तरीके से सिर्फ अभी क्लास को अटेंड करिए, 1 बाय 1 करके, और समझिए कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या उचित है, क्या परफेक्ट। मेरे पढ़ाने के तरीके को भी देखिए कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। मेरी ये जो नोट्स है इसी तरीके की आपको नोट्स भी मिलेगी। ठीक है, तो इस नोट से आपको प्रॉफिट हो रहा है, इस नोट से आपको लाभ होगा। आप ऐसा देख के अपना एनालिसिस करके तब डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, तो ये अपडेट है जो मैंने आपको क्लास के पहले बताई है। इतनी सारी बातें मैंने यहाँ पर इसलिए बताई क्योंकि आप सारे बच्चे के साथ पहले बातों को सुन लो, समझ लो, फिर आप डिसीजन लो कि व्हाट टू डू। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आप जुड़े हो मेरे साथ, सभी का स्वागत है। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और जो भी बच्चे नए आए हैं आप एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मैम मैं यहाँ पर नया हूँ डीलेट 2023 बैच से। और जो बच्चे हैं, काफ़ी सारे बच्चे डेली बता रहे हैं, अच्छी बात है, वो दिख रहा है। मैं धीरे धीरे करके आपको हर एक चीज़ कराऊँगी, बताऊँगी, सिखाऊँगी। आज का जो टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो है बाल विकास की आवश्यकता। मैंने आपसे इसका अर्थ और इसकी परिभाषा शेयर की थी, एक वीडियो दिया था। आज दूसरा यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास है, इसको हम बाल विकास की क्लास भी कहते हैं,
जो कि यह पेपर आपका 50 नंबर का होगा, ध्यान रखिएगा। 40 प्रश्न आपको आएगा, ध्यान रखिएगा। 15 आपको बहुविकल्पी आएगा, शेष आपको लिखने को आएगा और 25 नंबर आपके पासिंग होंगे। अगर आपकी 24 आएगी तो आपकी बैक लग जाएगी, 25 या 26 आएगी तो आप पास हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। आइए, अब सबसे पहले आवश्यकता की जो बात होती है कि हम बाल विकास को क्यों पढ़ रहे हैं, हम बाल विकास के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज क्यों देना चाह रहे हैं या क्यों ले रहे हैं। तो कोई चीज़ हम कैसे करते हैं तो उसके पीछे का कारण होता है कि हम वो काम क्यों कर रहे हैं। तो पहला है कि बालकों की मनोरचना पता करने के लिए। मनोरचना का मतलब है कि मन में जो उपज है या मन के थ्रू क्या कृति है उसको जानना। तो लिखा हुआ है कि कोई भी दो बालक एक समान नहीं होता। जी हाँ, अगर दो राम नाम के दो लड़के हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो राम भी अच्छा हो और वो राम भी अच्छा हो। तो कोई भी दो बालक एक समान नहीं हो सकते हैं। उन्हें उन सभी को मनोरचना, मनोमस्तिष्क रचना, भिन्न भिन्न उनकी जो मनोरचना है, जिस तरीके से सोच रहे हैं, जिस तरीके से उनका मस्तिष्क है, उस तरीके से वो अलग अलग प्रकार के हैं। लेकिन शिक्षक को ये नहीं प्राप्त है या ये नहीं पता है कि प्रत्येक बालक को अलग अलग उसकी मनोरचना के अनुसार शिक्षा प्रदान करें। लेकिन टीचर क्या करता है कि एक क्लास में 10-15 बच्चे आते हैं, सब अलग अलग माइंड सेट के होते हैं। तो एक टीचर ऐसा क्या पढ़ाए या ऐसा कैसे पढ़ाए कि 15 के 15-20 बच्चों को सबको पढ़ा ले जाए। तो यहाँ पर क्या होता है कि अधिकांश सामूहिक रूप में कक्षाओं में अध्यापन करना पड़ता है। फिर बच्चों को, ढेर सारे बच्चे एक साथ 15 बच्चे 20 बच्चे क्लास में पढ़ते हैं। लेकिन यदि अगर सामूहिक कक्षा में बालक का व्यक्तिगत विभिन्नता को समाप्त नहीं किया जा सकता है, मतलब अगर एक ग्रुप की क्लास चल रही है तो वहाँ पर एक ग्रुप में अगर 15 बच्चे आ रहे हैं तो क्या एक टीचर 15 बच्चों को पर्टिकुलर पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता। पर्टिकुलर सिखा सकता है? नहीं, सबको साथ में सिखाएगा। तो ऐसी दशा में शिक्षक मनोविज्ञान का अध्ययन करके, उसका अध्यापन करके जानकारी को, पद्धति की जानकारी प्राप्त करते हैं और फिर उसके हिसाब से शिक्षण कराते हैं, जिससे बच्चों का लाभ होता है। मतलब ये जो बाल विकास की आवश्यकता क्या है, ये टीचर के रेफरेंस से कही गई है कि एक टीचर बाल विकास क्यों पढ़े। एक टीचर को बाल विकास की जानकारी की होनी चाहिए, क्योंकि बाल विकास का जो बच्चों का विकास करना है वो माता पिता और टीचर करते हैं। तो ये बाल विकास की आवश्यकता जो है पेरेंट्स को भी पढ़नी चाहिए और टीचर को भी पढ़नी चाहिए। टीचर को इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि अगर एक क्लास में 10 बच्चे आते हैं तो 10 बच्चे 10 अलग घर से, 10 अलग रंग रूप के आते हैं। 10 बच्चों का दिमाग कोई कम, कोई ज़्यादा, कोई थोड़ा बड़ा, कोई और अच्छा, कोई बहुत अच्छा होता है। तो टीचर चाहता है कि हम ऐसा कुछ तरीका या ऐसे कुछ नए तरीके से पढ़ाएं या ऐसा कुछ पढ़ाएं कि 10 के 10 बच्चे मेरी बात को सुने, उससे सीखें और 10 का लाभ हो। जिसको थोड़ा कम दिमाग है उसका भी लाभ हो और जिसका बहुत ज़्यादा दिमाग है उसका भी लाभ हो। तो ये तभी टीचर सीख पाएगा जब उसको बाल विकास के बारे में पूरी जानकारी होगी। तो बालकों की जो मनोरचना है, किस दिमाग के हैं, क्या करते हैं या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में आपको जानने के लिए बाल विकास पढ़ना होता है कि आप जब उसको जान जाएंगे तो उसको उसी के हिसाब से ट्रीट करेंगे, उसको उसी के हिसाब से उसके जैसा एग्जाम्पल देकर सिखाएंगे। क्लियर? एक पॉइंट, आगे बढ़िए। दूसरा कहता है बाल विकास प्रक्रिया को समझाने में सहायक। बाल विकास की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसको बच्चे को समझाने में सहायता मिलती है। जब हम पहले से हर चीज़ पढ़ के रखते हैं कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, या आपने पहले कोई प्रॉब्लम थी, आपने उसके पहले 1 साल पहले आप जब 2022 में थे तो एक जगह पे आप फंस गए थे, तो आपने उस प्रॉब्लम से निकलने का सलूशन ढूंढ लिया। लेकिन जब आप उसी प्रॉब्लम में फिर आओगे 2023 में तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप उसको पहले कर चुके हो, अब आप उसको निकाल ले जाओगे। तो वैसे ही बाल विकास की प्रक्रिया को समझाने में सहायक होते हैं कि हम उस चीज़ को कैसे समझा पाएँ। कहते हैं, इसमें लिखा हुआ है, प्रत्येक बालक का विकास अपने अनुसार विभिन्न सिद्धांतों और नियम के अनुसार होता है। जी हाँ, हर एक बच्चा का जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग नियम और प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है। बच्चे का विकास व्यक्तिगत रूप से होता है, मतलब इंडिविजुअली होता है। एक बच्चे का डेवलपमेंट अपना है, आपका अपना है, मेरा अपना है। बालक विभिन्न प्रकार की क्षमता को ग्रहण करते हैं। हर बच्चे का पोटेंशियल अलग होता है, कोई ज़्यादा अच्छा है, कोई कम अच्छा है। बाल विकास के अध्ययन से अपना शिक्षण विकास प्रक्रिया क्षमताओं का प्रयोग करके बालक को अधिगम के रूप में कर सकेगा। अगर टीचर अध्ययन कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो बच्चे के बाल विकास के सीखने की, समझाने की प्रक्रिया को काफ़ी आसान बना सकते हैं। आप में से बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैम क्वेश्चन इसमें कैसे आएगा।
तो इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको 1 नंबर या 2 नंबर में अलग-अलग पूछे जाते हैं। तो मैं आपको इस तरह से 2 पॉइंट अभी तक बताई, कई सारे बता दूँगी। लेकिन जब कभी हमें 1 नंबर का पूछा जाता है तो ये जो अलग से हाइलाइटेड है हम सिर्फ इसको ही लिखते हैं। लेकिन जब यही प्रश्न हमको 2 नंबर पूछा जाता है तो हम इसमें से 1-2 लाइन ज़रूर लिख देते हैं। मैं इतनी लाइन ली हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझाऊँ, लेकिन आपको कॉपी में सिर्फ 2 ही लाइन लिखनी होगी इसमें से काट करके, ठीक है? 2 पॉइंट। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट यहाँ पर है बाल निर्देशन एवं परामर्श। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, क्योंकि बज रहे हैं शाम के 6:10 हम यहाँ पर क्लास आपको करते हैं, ठीक है? आप देखिए 10 मिनट क्लास हो चुकी है। फटाफट लाइक करिए जिन्होंने अभी तक लाइक को नहीं किया, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजानी है। ध्यान रखिएगा, हर चीज़ आपको बेस्ट कराऊंगी, विश्वास रखिए, थोड़ा सा विश्वास रखिए, आपको हर चीज़ बहुत अच्छी बताऊंगी और बहुत यूनिक तरीके से आपको बताऊंगी। कैसे, अभी आपको बहुत लंबा लगेगा, बड़ा लगेगा, लेकिन बहुत इजी हो जाएगा, सब कवर करवा दूंगी, ठीक है? थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य का फल मीठा होता है। चलिए आगे बढ़े। आइए, तीसरा पॉइंट है बाल निर्देशन एवं परामर्श में सहायक। हम बाल विकास की आवश्यकता ये होती है, अगर हम बाल विकास के बारे में पढ़े हैं, जानकारी है हमको, तो हम बाल निर्देश अच्छा कर सकते हैं, उनको हम परामर्श अच्छा दे सकते हैं। बाल मनोविज्ञान के अध्ययन में शिक्षक छात्र की जो क्षमता होती है, उनकी जो रुचि होती है, उनको पहले से जानता रहता है कि क्षमता उनके मिलने से जान पाता है कि बच्चे में ये क्षमता है, वो इस लायक है, और रुचि के बारे में बच्चों को पहले से पता रहता है। जैसे बच्चों को गुब्बारा पसंद है, तो ये बात आपको स्कूल में आप गए तो तब पता चली, या आपका बच्चा हुआ तब पता चली? नहीं ना, आपको ये बात मालूम है ना कि बच्चे को गुब्बारा बहुत पसंद है, बच्चों को टॉफ़ीज़ कैंडीज़ बहुत पसंद है। ये बात आपको कैसे पता है? क्योंकि आपने देखा। कहाँ देखा? आपके घर में बेबीज़ हुआ होगा, या आपके भाई भतीजा जो भी रहा होगा, या आपने किसी और के बच्चे को देखा होगा, आपने खुद यही किया होगा। तो ये चीज़ के बारे में टीचर को पहले से पता होता है। तो जब बाल विकास के बारे में टीचर पहले से पढ़ के आता है, जैसे आप इस वक्त ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो मैं आपको ये सारी बातें बता रही हूँ कि आप बच्चा ऐसा करता है, बच्चा वैसा करता है, तो ये सारी चीज़ें आप पहले से सीख कर जा रहे हो। जिस दिन आप प्राइमरी में टीचर बन जाओगे तो उस दिन आपको, जब बच्चा ऐसा कुछ करता रहेगा, तो वहाँ पर आपको ये नहीं पूछना होगा कि ये बच्चा ऐसा कर रहा है, मैं क्या करूँ। आपके दिमाग में बात पहले से रहेगी कि हमको ऐसा करना चाहिए। आपने ये बात कहाँ पढ़ी? जब आप ये डीएलएड का कोर्स कर रहे थे। तो ये आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। समझ में आई बात कि ये किसके लिए बात कही जा रही है? तो बाल मनोविज्ञान के अध्ययन में शिक्षक छात्र की क्षमता और रुचियों का ज्ञान प्राप्त करके उनके आगे की पढ़ाई में हेल्प करता है। जब टीचर हर चीज़ को जानता रहता है तो उन्हें उनकी आगे की जो पढ़ाई होती है उसमें हेल्प करता है कि हम, बच्चा यहाँ तक पहुँच गया, एक एग्ज़ाम हो गया, अब आगे का कैसे कराएं, यहाँ तक पहुँच गया, अब आगे का कैसे कराएं। तो ये सब जानता है। छात्र को भटकने नहीं देता है, समय की बर्बादी करने से बचाता है, उनको समझाता है बेटा टाइम इज़ मनी, बेटा टाइम इज़ मनी, टाइम बहुत कीमती है, अब ये करो। तो इससे बच्चा सीधे रास्ते पर चलता और सीखता जाता है। 3 पॉइंट हो गया। आप इसमें से, मैं आपको 10 पॉइंट तक बताऊंगी, तो आप कोई भी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है? ध्यान रखिए। नेक्स्ट आइए, बालकों के प्रति भविष्यवाणी करने में सहायक। हम क्या करते हैं, बच्चे का फ्यूचर डिटरमाइन करने लगते हैं कभी कभी इससे। क्योंकि जैसे कुछ बच्चे हैं, तो कोई बच्चा ऐसा होता है क्लास में तो क्रिकेट में बहुत अच्छा है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि तो वो प्लेइंग में बहुत अच्छा है, तो कोई गेम होगा, मतलब जैसे ठंडी में कार्निवल्स होते हैं, विंटर कार्निवल्स, तो गेम होता है, तो उसका नाम पहले लिख देते हैं कि वो बच्चा खेलने में बहुत अच्छा है। कोई बच्चा क्लासरूम में है, लड़का भी है, लड़की भी है, बहुत है, कोई लड़की डांस करने में बहुत अच्छी है, कोई लड़की रंगोली बनाने में अच्छी, कोई लड़का जो है कुकिंग में बहुत अच्छा है। तो हम उस रास्ते से भी हेल्प करते हैं कि तुम ये काम करो। तो लेकिन ये छोटे बच्चे जैसे होते हैं, तो इनकी सहायता से क्या होता है कि टीचर जो होता है वो बाल मनोविज्ञान का जब अध्ययन करके आए रहते हैं, तो भविष्य के प्रति अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे का व्यवसाय क्या होगा, बच्चा किस फील्ड में जाएगा। कोई बच्चा इंजीनियर बनेगा, तो कोई डॉक्टर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई बिजनेस खोलेगा, कोई और कुछ काम करेगा। तो इस तरीके से हम एक डिटरमाइन कर पाते हैं, पहले से प्री डिटरमाइन करते हैं। और पता कैसे चलता है? वो बच्चा ऐसी हरकतें करता है, वो बच्चा ऐसा ट्रीटमेंट करता है, जैसे कि आप कोई चीज़ कर रहे हो, आप में भी कुछ ऐसे गुण होंगे जो आप करना चाह रहे हो, आप डिज़र्व कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उस तरीके से टीचर एग्जामाइन कर लेता है। नेक्स्ट देखिए, एग्जामिन करता है। 5th पॉइंट है कि बाल व्यवहार का मार्ग तय करने और उनको कंट्रोल। बच्चे का जो बिहेवियर का एक रास्ता होना चाहिए, उसको फिक्स्ड करने के लिए और कंट्रोल करने में बहुत हेल्प मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बालक ऐसा व्यवहार कर देते हैं जो कि न सिर्फ बालक अपितु समाज के लिए भी अच्छा। कुछ कुछ बच्चे ऐसी एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट कर देते हैं जो टीचर के लिए भी बड़ी आश्चर्यजनक होती है, खुद के लिए भी होती है और साथ ही साथ समाज के लिए भी होती है।
ऐसी कंडीशन में बालक के व्यवहार की दिशा बदलकर उसको रचनात्मक बनाया सकता है। फिर जब हम एक बार देख लेते हैं कि बच्चा गलत डायरेक्शन में जा रहा है या बच्चा कुछ ऐसा अच्छा कर रहा है, तो हम उसकी दिशाओं में कुछ चेंज करना चाहते हैं। मोस्टली गलत ही होता है। जैसे कोई बच्चा अच्छे घर से बिलोंग करता है, लेकिन कुछ उसने ऐसी हरकतें कर दी जिसकी वजह से मुझे ये बात पता चल जाती है कि अगर हम नहीं अभी बच्चे को संभालेंगे तो बच्चा गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। तो हम उसकी चीज़ों को कुछ इस तरीके से उसके सामने आइडियाज़ लाते हैं या उसको मोटिवेट करते हैं, कुछ ऐसा क्रिएटिव बनाते हैं कि उसका रास्ता डाइवर्ट हो जाता है। तो बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से टीचर के अंदर ऐसा कौशल आ जाता है कि वो बाल व्यवहार का नियंत्रण करना सीख जाता है। जब टीचर ये चीज़ देख लेता है कि कौन बच्चा किस तरफ जा रहा है, कि उसका उससे लाभ होगा, उससे उसका भविष्य बनेगा कि नहीं बनेगा, तो टीचर उसी तरीके से बच्चे को ट्रीट करने लगता है और साथ ही साथ उसको कंट्रोल भी करता है, ताकि अगर वो शुरू से ही कंट्रोल कर लोगे तो आप कंट्रोल कर ले जाओगे। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, अगर उसने पहली बार कोई पेन कॉपी पेंसिल चुराई किसी की और लेकर घर पे आके बताता है कि मम्मा मैंने ये चीज़ चुराई, तो उसकी मम्मा को पहले तो उसको मारना चाहिए। मारने का मतलब ये नहीं कि एकदम पीट के एकदम लाल कर दो, बस मारना चाहिए ज़रूर, डांटना चाहिए, समझाना चाहिए। तीसरा, कंप्लेन भी कॉलेज में जाके स्कूल में जाके करके उसको वापस करना चाहिए। अगर उसकी मम्मा उस दिन उसको मारेगी तो वो आगे चोरी नहीं करेगा। अगर उसकी मम्मा कहेगी बेटा शाबाश, तो अगले दिन वो पूरा स्कूल चुरा कर ले आएगा। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो टीचर भी इसी तरीके से व्यवहार करते हैं। अगर पहले दिन ही आप उसकी गलती को पकड़ोगे, कंट्रोल करोगे, तो वो नहीं करेगा। आप इग्नोर करोगे, वो और करेगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? क्लियर हुआ? क्योंकि बच्चे नादान होते हैं, उनको पता नहीं होता है, और जो चीज़ हम बच्चों को मना करते हैं कि आप मत करो, बच्चे वो वही करते हैं। ठीक है, यहाँ तक 5 पॉइंट क्लियर हुए सभी के। चलिए, क्लास कैसी रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या इससे आपको बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है? आप अपने आंसर, क्योंकि हम डीएलएड की जब कॉपी लिखते हैं तो बहुत सारे आंसर को खुद से बना कर लिखते हैं, और बना कैसे पाते हैं, जब आप ये मेरी बात को सुने रहते हैं, मेरे एग्जाम्पल्स को सुने, और ऐसे सेम एग्जाम्पल हम हूबहू कॉपी में लिख देते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए, 6 पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान। जब हम पहले से बाल विकास को पढ़ के आते हैं ना, तो 15 बच्चे अलग अलग माइंड सेट के होंगे, कि हमें पहले से पता रहता है। विश्व की कोई भी 2 प्राणी एक जैसे कभी नहीं हो सकते। कहा जाता है कि पूरे विश्व में 7 लोग एक जैसे चेहरे के हैं। फिलहाल मैंने अपना नहीं देखा आज तक, लेकिन यह है कि कोई कहो कि एक सेट ऑफ माइंड सेट का हो, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें विभिन्नता ज़रूर रहेगी। ऐसी कंडीशन में विभिन्नता की जो शैक्षिक योजना करना और एक समान तरीके से सबको पढ़ाना, आगे ले जाना, एक स्कूल के टीचर होने के नाते उसके लिए बड़ा टफ पड़ता है। तो बाल मनोविज्ञान का जो टीचर है वो क्या करता है, उन्हीं विभिन्नताओं को जानता रहता है और उन्हीं के बेस पे एक शिक्षण कौशल होता है, टीचिंग स्किल्स होती है, उनके बेस पे प्लानिंग करके बच्चों को हेल्प करता है कि मुझे कैसे कैसे अलग अलग दिमाग के बच्चों को एक साथ पढ़ाना है। जैसे आप में से बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे लड़के यहाँ पर, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो कोई यहाँ पर ऐसे हैं जो मतलब जो है कोई जॉब नहीं करते, कोई ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, कोई ऐसे हैं जो हाउसवाइफ है, कोई ऐसे हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, कोई ऐसे हैं जो पढ़ने में कम अच्छे। आप लोग कर रहे हैं, कोई आर्ट साइड से, कोई साइंस साइड से, कोई किसी साइड से। तो मैं सबको लेके चल रही हूँ ना, मैं सबको साथ में सिखा रही हूँ ना, सबके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगी, सबको हर चीज़ बताऊंगी। तो इसी तरीके से टीचर भी करता है छोटे बच्चों के लिए। आगे बढ़िए, नेक्स्ट 7वां पॉइंट है कक्षा में शिक्षण और अधिगम का वातावरण बनाने में सहायक है। क्लास में जो शिक्षण है, उन जो अधिगम है, उनका जो वातावरण उसको बनाने में काफ़ी हेल्प होती है। बाल मनोविज्ञान के विज्ञान से शिक्षक या जान पाने में समर्थ हो जाता है, वो एबल हो जाता है टीचर, कि कब क्लास में कब तक क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाएं कि बच्चे को बड़ा मज़ा आए, इंटरेस्ट हो। बच्चों को जिस चीज़ में इंटरेस्ट आएगा, फिर आपके बिना कहे वो उसको डबल मेहनत से करते हैं। कब करना है, कैसे करना है, क्या पढ़ाना है, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, और आप उसी अनुसार चलते हैं और क्या करते हैं, क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट रहता है उसको उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। क्योंकि ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए कि इन्वायरमेंट का बहुत बड़ी छाप पड़ती है बच्चों के भविष्य को बनने में। ठीक है, आगे बढ़िए। 7 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। 8वां पॉइंट है अनुशासन में सहायक। कक्षा में अनुशासन भी शिक्षण कौशल की एक कला है। टीचिंग स्किल की एक कला ये भी है कि क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन होनी चाहिए। जब अनुशासन करने के लिए डांट फटकार मिलेगा, डांट पड़ेगी, सारे टेंट मिलेगा, मतलब कि बेंच पे खड़ा कर दो, क्लास के बाहर निकाल दो, मुर्गा बना दो, ऐसी कुछ चीज़ें होंगी, या उन्हें डांटा जाएगा, उन्हें इग्नोर किया जाएगा, उनकी बात को नहीं सुना जाएगा, तो ये दंड में उनको समझ में आएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर टीचर उस तरीके से उनसे ट्रीटमेंट करेगा, बहुत नहीं मारे पीटेगा, बट इक्वली कि हाँ डांटना भी तो ज़रूरी है।
तो उसी हिसाब से अनुशासन बनाए रखने के लिए भी बाल विकास के ज्ञान की जानकारी टीचर को जब होती है तो टीचर एक डिसिप्लिन मेंटेन करता है कि कैसे हम डिसिप्लिन वे में क्लास में एक इन्वायरमेंट को क्रिएट करें। नहीं तो बच्चे क्लास के बाहर देखेंगे, बच्चे पढ़ाते समय ध्यान नहीं रहेंगे, कहीं और उनका दिमाग रहेगा, कुछ उथल पुथल के काम करेंगे, परेशान करेंगे, बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट 9th यहाँ पर है आपके सामने कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षण। विशेष आवश्यकता वाले मतलब का मतलब होता है कि जैसे आजकल के तो स्कूल ऐसे हो गए जहाँ पर थोड़े से विकलांग हैं, हाँ वो भी बच्चे साथ में पढ़ते हैं ना। आँख में थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आँखों में प्रॉब्लम नहीं दिखता है तो वो भी आते हैं। हाँ, एक लेफ्ट हैंड काम नहीं करता है तो वो भी आते हैं, राइट हैंड काम नहीं करता तो वो भी पैर से थोड़ा सा विकलांग चलते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा मतलब जो स्पेशल होता है अंधों का विद्यालय वहाँ चले जाएं। ये भी ज़रूरी नहीं है कि विकलांग का जो विद्यालय वहाँ चले। ऐसा थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती है, मतलब कह सकते हैं कि 10% जैसे प्रॉब्लम होती है विकलांगता की, वो नॉर्मल स्कूल में आते हैं ना। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं अगर वो भी क्लास में आ रहे हैं तब टीचर क्या करे? उनको अलग से पढ़ाए? क्या उनको क्लास के बाहर निकाल दे? ऐसा नहीं कर सकते हो ना, ऐसा तो गाइडलाइन में है ही नहीं। आप ऐसा कुछ करोगे तो जो है सरकार की तरफ से आपको दंड दिया जाएगा। तो कक्षा में जो शारीरिक और मानसिक रूप से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत मंदबुद्धि के, उनको कितना भी पढ़ाओ, कितना भी बताओ, आता ही नहीं। आप थक के हार के दम छोड़ दोगे लेकिन उन्हें नहीं आएगा। तो कुछ ऐसे होते हैं। तो जो मेंटली डिसेबल है, फिजिकली डिसेबल है, उनको कैसे पढ़ाना है, उनको कैसे बताना है? तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कितना बताना है, क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, इन सब चीज़ों की भी आवश्यकता टीचर को पहले से होती है। टीचर सब चीज़ों को पढ़ के आता, उसी के अनुसार उनको सिखाता है, उसी के अनुसार उनको बताता है कि कैसे वो सबको एक साथ लेकर चले। क्योंकि समावेशी शिक्षा एक टॉपिक है जो कि आप डीएलएड 3rd सेमेस्टर में पढ़ोगे। तो समावेशी शिक्षा में यही कहा जाता है कि सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, एक साथ सबको लेके चलो और सबको सिखाओ, सबको पढ़ाओ। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट यहाँ पर है 10th है कि बाल विकास की प्रक्रिया एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। जी हाँ, जो नेचुरली होती है। इस सृष्टि में कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राणी प्रकृति के द्वारा अनुकूल परिस्थितियों में उत्पन्न, कोई अच्छा ठंड प्रदेश में होता है, कोई गर्म में होता है, कोई कहाँ होता है, कोई बहुत अमीरी में पैदा होता है तो कोई बहुत गरीबी में पैदा होता है, अलग अलग कंडीशन होती है। तो जब सबके होने की कंडीशन अलग है, चीज़ें अलग हैं, तो उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट भी अलग अलग तरीके से होगा। जब उनका डेवलपमेंट वगैरह ही अलग होगा तो उनके ग्रोथ में, उनके डेवलपमेंट में अंतर भी पाया जाएगा ना। क्योंकि जैसे एक साथ 2 बच्चे पैदा हुए, एक बच्चा बहुत गरीब घर में पैदा हुआ जिसके पिता रिक्शा चलाते हैं मतलब, और एक पैदा हुआ जिसके पिता जो है एक अधिकारी है, और दोनों एक ही दिन पैदा हुए एक ही समय पर। तो क्या जिसका पिता साइकिल चलाता है उसका वो आगे क्या बनेगा वो एक अलग बात है, लेकिन जो उसका खाना पीना भोजन इन्वायरमेंट होगा, क्या वो जो अधिकारी वाले पिता है उनके बराबर होगा? नहीं होगा। तब अगर वो दोनों बच्चे एक ही स्कूल में जाते हैं, मान लो रिक्शा वाला पिता कैसे भी करके फीस भरता है, तो क्या दोनों के लिए टीचर क्या करेगा? कैसे पढ़ाएगा, कैसे समझेगा, कैसे उनको सिखाएगा? तो ये सारी दोनों की लंबाइयों का, दोनों की चौड़ाई का, दोनों के मेंटल लेवल का, शारीरिक लेवल का तालमेल को लेकर, ताकि उनमें कोई भावना ना आए और कैसे सिखा ले जाए, तो ये सारी चीज़ें जो होती है टीचर को पहले से बताई जाती है। इस वजह से टीचर ये सब चीज़ों को पढ़ते हैं, सीखते हैं, करते हैं। माँ बाप भी बहुत कुछ पढ़ते हैं ताकि वो अपने बच्चे को अच्छी चीज़ सिखा पाए, ट्रेन कर पाए। तो बाल विकास की आवश्यकता जो है वो बच्चों के लिए नहीं है, मतलब बच्चों के ऊपर अप्लाई की जाएगी, लेकिन अप्लाई जो करेगा या जो अप्लाई करवाएगा उसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कैसे आप करोगे। तो उसको कैसे करने के लिए आपको ये बाल विकास की जो आवश्यकता है इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा, तब आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास फ्रेंड्स, मुझे आपको बताने थे। आज हमने यहाँ पर आवश्यकता के बारे में पढ़ा है, कल हम इनके बारे में, इनके क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में आपको बताएंगे। क्लास पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, टाइम पर आइए, पढ़िए। और आप लोग 1 नवंबर से मेंबरशिप की जो क्लासेस होगी उसको ज्वाइन करिएगा। 2nd सेमेस्टर के जितने भी आपके सीनियर्स हैं ज्वाइन किए हुए ऑलमोस्ट, तो आप लोग भी 1 नवंबर से उसको ज्वाइन करिएगा। उसका जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप ले सकते हो, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। 1 नवंबर से करिएगा, अभी मत करिएगा, बार बार बोल रही हूँ। 1 नवंबर से करेगा तो वहाँ पर मैं डेली आपके लिए टाइम निकालूंगी और डेली आपको लाइव मिलूंगी। अभी मैं रिकॉर्डेड क्लास आपको यहाँ पर दे रही हूँ क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, मैं जॉब के सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, फील्ड में जॉब करती हूँ, तो मुझे टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। बट आप 1 नवंबर से जब पेड मेंबरशिप की क्लासेस ज्वाइन करोगे, वहाँ पर आपको स्पेशली मैथ पढ़ाया जाएगा,
तो वो आपके लिए मैं टाइम निकालूंगी और उस पर आपको टाइम बता के वहाँ पर हम क्लासेस करेंगे। लेकिन उसको आप 1 नवंबर से ज्वाइन करिएगा। लिंक आपको तो कमेंट बॉक्स में दिया जाता है, आप टेलीग्राम पर ले सकते हो या आप यूट्यूब पे भी ज्वाइन का बटन दिखेगा, वहाँ पर भी जाके प्रोसेस फिल करके कर सकते हो। उसकी जो पेमेंट होगी वो आपको 159 पे करनी होगी, अभी तक तो यही है और आप यही पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 159 आपका पर मंथ के हिसाब से होगा कि आपको 159 रुपीज़ पर मंथ देने होंगे और आपको मैथ की क्लासेस वहाँ पर लाइव मिलेंगी डेली और आपको भी लगाना होगा। ठीक है, तो ये है डिटेल जो मैंने शेयर की। मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।